नमस्कार, आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी और आइए अब एक नजर डालते हैं सुबह 8 बजे की 25 बड़ी खबरों पर। राजस्थान विधानसभा के स्पीकर सीपी जोशी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। स्पीकर ने अपनी याचिका में राजस्थान हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी है जिसमें सचिन पायलट समेत 19 विधायकों के खिलाफ अयोग्यता कार्यवाही पर रोक लगाई गई है। स्पीकर के सुप्रीम कोर्ट पहुंचने के बाद सचिन पायलट ने भी सुप्रीम कोर्ट में कैविट दाखिल की है। आज इस मामले में सुबह 11 बजे सुनवाई होगी। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने राजस्थान की सरकार को गिराने की कोशिश किए जाने के आरोप लगाए हैं। गहलोत ने इस मामले में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत समेत बीजेपी के दूसरे नेताओं और अपनी पार्टी कांग्रेस के कुछ नेताओं के शामिल होने के आरोप भी लगाए हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी आज अपनी वीडियो सीरीज की तीसरी कड़ी जारी करने जा रहे हैं। सुबह 10 बजे वो वीडियो जारी करेंगे। इस बार का मुद्दा है चीन। आज वो भारत को चीन से कैसे निपटना चाहिए, इस मुद्दे पर वीडियो के जरिए बात करेंगे। अयोध्या में विवादित ढांचा गिराने के मामले में आज सीबीआई की विशेष कोर्ट में बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी का बयान दर्ज होगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुरली मनोहर जोशी का बयान दर्ज किया जाएगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही कल बीजेपी के ही वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी के बयान भी दर्ज किए जाएंगे। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर कल रात 8 बजे से 10 दिन के लिए पूरे भोपाल में लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर शहर के साथ ही सीमाएं तक बंद रहेंगी। किसी इमरजेंसी के लिए ई पास की जरूरत होगी। राज्य सरकार की तरफ से लोगों को नियमों का पालन करने और सुरक्षित रहने की अपील की गई है। देश में 24 घंटे में कोरोना के 37,724 मामले सामने आए हैं, जबकि 648 लोगों की मौत हो गई। इसके बाद देश में मरीजों की संख्या बढ़कर 11,92,915 हो गई है। कोरोना से अब तक कुल 28,732 लोगों की जान जा चुकी है। देश में इस वक्त कोरोना के 4,11,133 एक्टिव मामले हैं, जबकि 7,53,050 लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। महाराष्ट्र में जबरदस्त बढ़ोतरी के साथ पिछले 24 घंटे में कोरोना के 10,576 मामले सामने आए हैं। वहीं 280 लोगों की मौत भी हो गई। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या अब 3,37,607 हो गई है, जबकि मरने वालों की संख्या 12,556 तक पहुंच गई है। राहत की बात है कि एक दिन में 5,552 लोग ठीक भी हुए। मुंबई में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,310 मामले सामने आए और 58 लोगों की मौत हो गई। इसी के साथ शहर में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 1,04,572 हो गई। कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा अब 5,872 हो गया है। अब तक 75,118 मरीज कोरोना को मात देकर घर लौट चुके हैं। दिल्ली में कोरोना संक्रमण में एक बार फिर से इजाफा हुआ है। पिछले 24 घंटों में 1,227 मामले सामने आए हैं और 29 मरीजों की मौत हो गई। दिल्ली में कुल मरीजों की संख्या अब 1,26,323 हो गई है, जबकि मरने वालों की संख्या बढ़कर 3,719 पर पहुंच गई है। पिछले 24 घंटों में 1,532 मरीज ठीक भी हुए। गुजरात में बीते 24 घंटे में कोरोना के 1,020 मामले सामने आए और 28 लोगों की मौत हो गई। राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या 51,485 तक पहुंच गई है, जबकि 2,201 संक्रमितों की जान जा चुकी है। वहीं अहमदाबाद में कोरोना संक्रमितों की संख्या 24,963 हो गई है। पिछले 24 घंटे में अहमदाबाद में 196 नए केस सामने आए हैं। यहां अब तक 1,561 की मौत हो चुकी है। पीएम मोदी ने यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल की ओर से आयोजित इंडिया आइडिया समिट को संबोधित करते हुए निवेशकों को भारत में निवेश करने के लिए न्योता दिया। उन्होंने स्वास्थ्य, रक्षा और ऊर्जा समेत अन्य क्षेत्रों में निवेश के लिए अवसर गिनाए और कहा कि भारत अवसरों की भूमि के रूप में उभर रहा है। यूपी के मेरठ में पुलिस ने मां बेटी की हत्या की गुत्थी सुलझाने का दावा किया है। घटना को महिला के प्रेमी ने अंजाम दिया था। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। आरोपी ने गाजियाबाद की रहने वाली एक शादीशुदा महिला और उसकी 12 साल की बेटी को 5 साल से शादी का झांसा देकर अपने साथ रख रखा था। महिला को जब उसकी सच्चाई पता चली तो उसने दोनों की हत्या कर लाशों को घर में ही दबा दिया था। किसी अनजान नंबर से आपके फोन पर आया मैसेज आपके खाते को खाली कर सकता है। यूपी की बरेली पुलिस ने ऐसे ही ऑनलाइन ठगी वाले 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 165 एटीएम कार्ड, 54 मोबाइल फोन, 5 लग्जरी गाड़ियां, 4 लाख के सोने के आभूषण समेत करीब 13 लाख रुपए नकद बरामद हुए।
लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर हुआ है। लखनऊ में जहां पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 25,000 के एक इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है, वहीं गौतम बुद्ध नगर के दादरी में हुई मुठभेड़ के दौरान भी पुलिस ने 25,000 के एक इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक दोनों ही बदमाशों के खिलाफ पहले से कई मामले दर्ज हैं। कोरोना काल में आइसक्रीम कारोबारियों को बड़ा झटका लगा है। पूरे सीजन पर कोरोना का साया छाया हुआ है। फरवरी मार्च से आइसक्रीम का काम शुरू होता है और उसी दौरान देश में कोरोना महामारी फैल गई। सिर्फ दिल्ली में ही 200 फैक्ट्री बंद हो गई हैं और जो फैक्ट्री खुली है तो मजदूरों की वजह से काम रुका हुआ है। व्यापारियों के मुताबिक उन्हें करोड़ों रुपए का नुकसान हो चुका है। पटना से एक सब्जी बेचने वाले युवक की पिटाई का मामला सामने आया है। पुलिस के 3 जवानों ने युवक की जमकर पिटाई की। लगातार पुलिस की पिटाई से युवक सड़क पर ही बदहवास हो गया। युवक की पिटाई का ये मामला कंकड़बाग ऑटो स्टैंड का है। युवक के ऊपर पुलिस की बरसती हुई लाठियों का वीडियो मौके पर मौजूद किसी शख्स ने बना लिया, जो वायरल हो रहा है। पूर्वी दिल्ली के शकरपुर इलाके में बाइक सवार 2 लोगों ने एक कारोबारी की 4 साल की बच्ची को किडनैप करने की कोशिश की तो लोगों ने पीड़िता के घर का दरवाजा खटखटाया और पीने के लिए पानी मांगा। जब महिला पानी लेने अंदर गई तो बदमाश गेट के पास खेल रही बच्ची को उठाकर ले जाने लगे। महिला ने दौड़कर बदमाशों से बच्ची को छीना और शोर मचा दिया। बाइक फिसलने से दोनों बदमाश बाइक छोड़कर फरार हो गए। तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हैं। बिहार के भोजपुर में स्वास्थ्य संविदा कर्मियों के हड़ताल पर चले जाने से सभी सरकारी अस्पतालों में अफरा तफरी का माहौल हो गया। जिले के सभी संविदा स्वास्थ्य कर्मियों ने अपने कई मांगों को लेकर कामकाज पूरी तरह से ठप कर दिया है। एक तरफ जहां कोरोना को लेकर अस्पताल प्रशासन में हड़कंप है, वहीं अब अफरा तफरी का माहौल देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड के मुनस्यारी में बाढ़ ने लोगों को बेहाल कर दिया है। हालत यह है कि बीमार लोगों को इलाज के लिए कंधों पर ले जाना पड़ रहा है। पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए बाढ़ बारिश मुसीबत बनकर आती है। हरकोट गांव की रहने वाली एक महिला के पेट में दर्द होने पर लोग उन्हें लकड़ी की काठी पर उठाकर 5 किलोमीटर पैदल ही अस्पताल ले गए, क्योंकि सड़कें और रास्ते पूरी तरह टूट चुके हैं। गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी का पानी लाल निशान के ऊपर है और इंसान की जान खतरे में है। उफनती लहरें लोगों को डरा रही हैं। असम के 33 में से 30 जिले पानी की मार झेल रहे हैं। असम में अब तक बाढ़ का पानी 100 से ज्यादा लोगों की जान ले चुका है। 70 लाख लोग प्रभावित हैं और करीब 30 जिलों में बाढ़ के हालात बने हुए हैं। बिहार के वाल्मीकि नगर डैम से गंडक नदी का पानी छोड़े जाने के बाद पश्चिम चंपारण के कई इलाकों में बाढ़ का पानी फैलने लगा है। सैकड़ों गांव डूब गए हैं। सिकरहना नदी खतरे के निशान से 1 मीटर ऊपर बह रही है। नदी के जलस्तर में हो रही बढ़ोतरी से गांव के लोगों में डर का माहौल है। सैकड़ों लोग सामान समेत घर छोड़कर सुरक्षित स्थान की ओर निकल गए हैं। इलाके की हजारों एकड़ धान और गन्ने की फसल पानी में डूब चुकी है। नेपाल की पहाड़ियों में हो रही मूसलाधार बारिश से गंडक नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है। नदी के रौद्र रूप ने कई गांवों में भारी तबाही मचाई है। पानी के तांडव से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इंसान से लेकर मवेशियों तक की जान आफत में है। बाढ़ पीड़ित कोई मदद नहीं मिलने का आरोप लगा रहे हैं। यूपी के महाराजगंज में भी पानी ने तबाही मचाई है। बाढ़ का पानी घरों में घुस चुका है और इंसान अपनी जान बचाने के लिए घरों से बाहर निकल पड़े हैं। बरसात के पानी में फसलें पूरी तरह डूब चुकी हैं। अन्नदाता की महीनों की मेहनत पर पानी फिर गया है। लॉकडाउन में किसान पहले से ही परेशान है और अब पानी की मार ने सब कुछ तबाह कर दिया है। पूर्वोत्तर में भी बाढ़ का कहर जारी है। हालात ये हैं कि असम के डिब्रूगढ़ में पानी के सिवा कुछ नहीं दिखाई देगा। पानी से परेशान लोग अपना घर बार छोड़कर ऊंचे और सुरक्षित स्थानों की तरफ कूच कर रहे हैं। चारों तरफ अगर कुछ दिख रहा है तो सिर्फ बाढ़ की बर्बादी के निशान। यूपी के महोबा में भी बारिश से बुरा हाल है। भारी बारिश के बाद महोबा के एक अस्पताल में पानी भर गया, जिसकी वजह से अस्पताल में पहले से ही परेशानी झेल रहे मरीजों की समस्या अब और ज्यादा बढ़ गई है। अस्पताल में भरे पानी के बीच ही लोग अपना इलाज कराने को मजबूर हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।